निकालिए सब कोई जवाब आप लोग देते रहिएगा, जो आएगा दीजिएगा, नहीं आएगा यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। जनरल हिंदी और इंग्लिश मिला करके आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 75 नंबर का हिंदी होगा, 30 नंबर लाना अनिवार्य है 100 में, ठीक है। 100 में 30 नंबर आ जाएगा तभी आपका पेपर जो होगा वही चेक होगा, नहीं तो पेपर आपका चेक भी नहीं होगा। सेकंड पास भी रहिएगा तो चेक नहीं होने वाला है। तो 30 नंबर किसी तरह लाना है और हिंदी अच्छे से कर लेना है। प्रथम शब्द लिखा हुआ है, 75 क्वेश्चन कराएंगे आज इस सेशन में। मत्सर शब्द का तद्भव बताना। तद्भव मतलब होता है संस्कृत का बिगड़ा रूप। संस्कृत का बिगड़ा रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। और ये जो लिखा हुआ है मत्सर जो शब्द है वह संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तो इसका तद्भव क्या होगा? मक्खी। मत्सर का क्या होता है? मक्खी मारेंगे। नहीं सही, सॉरी, ठीक है। मत्सर का क्या कहते हैं? मच्छर। तो क्या होगा? मच्छर। बहुत अच्छा, ठीक है, मक्खी नहीं होगा। ये संस्कृत वर्ड है। नेक्स्ट है कि 3 में न 13 में। इस लोकोक्ति का अर्थ बता दीजिए। 3 में न 13 में उत्तर क्या होगा? नगण्य। हाँ, 3 में न 13 में, न 3 में आ रहा है न 13 में आ रहा है, मैंने छोटा चीज होगा, मैंने नगण्य। कोई दिक्कत? मुहावरा है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका कुछ अर्थ लगा करके इसका ट्रिक निकाल करके इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रादेशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। इक प्रत्यय। बहुत बेटर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, देखिए कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? तो मेरे बिना तुम प्रभु जो लिखा हुआ है वह धर्मवीर भारती का है। किनका है? धर्मवीर भारती। तो आपको हिंदी लेखक का है ना, उनका नाम पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान किस भाषा का काव्य है? चंद्रयान किस भाषा का काव्य है? तो अवधी भाषा का। कौन भाषा का? अवधी। नेक्स्ट, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। कौन सा अलंकार है? देखिए कहा है नैन के जल से पग धोने की बात, लग रहा है कि बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि नैन के जल से पग को धोया जाए। जहां भी बढ़ा चढ़ा के बात बोले वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कैसा अलंकार? हाँ, याद रखिएगा, जहां पे बढ़ा चढ़ा करके बात बोले वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, साथियों हार्दिक स्वागत। इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन है। और ये जो संबोधन का चिन्ह है नीचे लिखा हुआ है आई और नीचे डॉट, इसको कहते हैं संबोधन का चिन्ह कहते हैं। और ये लोग अब ऐसे ऐसे कर लेंगे भाई, 30 नंबर आसानी से आपका आ जाएगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट आएगा, उनका कॉपी चेक हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। नेक्स्ट, इनमें कौन सा शब्द अगुआ का प्रवाची शब्द नहीं है? अगुआ का प्रवाची नहीं है। देखिए अगुआ माने सरदार आता है, वो सरदार होता है, अग्रणी होता है, मुखिया होता है, लेकिन धनाढ़ नहीं होता है, माने धनिक नहीं होता है। धनाढ़ माने पूंजीपति लोग, अगुआ का नहीं होता है। अगला बताइए, इनमें कौन से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद है? कौन सा? अभि प्लस उदय। बहुत बेटर। बस 30 नंबर ला लेना है, बस हो जाएगा। उदय बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी भाषा निम्न में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भारतीय मगही भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो 35 का उत्तर आपका ए। बहुत बेटर। नेक्स्ट बताइए, और एक कहता है प्रश्न क्या
कि गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? मिलकर, और मिलकर की बात करें तो ये होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलकर। ठीक है, चल अब इसका ट्रिक क्या लगा सकते हैं, तो मैं आपको ट्रिक बता देते हैं कि मिलना रीति रिवाज का एक प्रकार का, रीति रिवाज से चलते आ रहा है मिलना जुलना, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक लगा लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट है कि जिस समास के पूर्व पद अवयव हो क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव, उसी में छुपा हुआ है। जिसका पहला पद क्या हो? अवयव हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुत बेटर। नेक्स्ट आ जाइए कि कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? अनामिका के पिता का नाम श्यामानंदन किशोर। अनामिका एक राइटर है, उसके पिताजी का नाम था श्यामानंदन किशोर। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाए? होगा ना, जिस स्वर की सहायता से किया जाता है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। बहुत बेटर। अच्छा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 है। कितने हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हाँ, चलिए नेक्स्ट है अवयव के इनमें कौन से कथन सही है? अवयव के कौन से कथन सही है? तो यह अविकारी होता है। क्या होता है? अविकारी। अब इसका एक ट्रिक निकालेंगे हम लोग जो जीवन में कभी ना भूले। अवयव क्या होता है? अ से अवयव, अ से अविकारी। ट्रिक निकला, बस यही काम करेगा वहां पे। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। चलिए, इसमें कोई विकार उत्पन्न होता है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बोलते हैं, जो संस्कृत का शब्द हो उसको तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बारात तो होगा नहीं, वर्षा। बहुत बेटर। उत्तर आपका होगा 42 का बी। अब अगला प्रश्न लिख रहा है कि भाई ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, तो इसका कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, तो ये बात किसने बोला? ये बात महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी बोले हैं। हाँ, माने ज्ञान के संचित कोश का नाम, माने आपका जो ज्ञान है वो संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। और कहीं भी दिया रहेगा संचित कोश साहित्य, सीधे डायरेक्ट मारेंगे महादेवी वर्मा। बस सीटेट वाला ट्रिक लगा देना है हिंदी में, तभी कल्याण होने वाला है, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। चलिए सर, नेक्स्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि इनमें नयन शब्द का कृत प्रत्यय कौन सा है? अन, नयन, अन, न। तो 44 का जो उत्तर जा रहा है वह अन प्रत्यय। बहुत बेटर पकड़े आप लोग। नेक्स्ट बताइए। एक सेकेंड। हाँ, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका का संस्थापक महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और कहीं कहीं महादेवी वर्मा लिखता है, तो वो भी मानेंगे। महावीर लिखा हुआ है क्या? ओ, महावीर प्रसाद द्विवेदी, और महादेवी वर्मा अलग है ना। मतलब कि सरस्वती की बात करें तो हम एक ट्रिक लगाते हैं, महावीर बोले तो क्या? बजरंगबली। और बजरंगबली की बात अगर आप लोग सुने होइएगा, इतने बुद्धि और चतुर थे। जब चतुर होंगे तो समझिए कि उनके मुंह पर क्या विराजमान होगा? सरस्वती का वास होगा। तो सरस्वती पत्रिका किनका होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। शायद आप नहीं भूलिएगा, अगर ट्रिक और दिमाग में सब कुछ छापिएगा नहीं भूलिएगा। और लाइव जरूर देखना है आप लोगों को, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों, तब याद हो जाएगा। ठीक है। इनमें कौन सा व्यंजन, उसमें व्यंजन जिसमें गर्मी निकले, जिस शब्द को आप बोले उससे भाप गर्मी निकले, हाँ
हाँ जैसे ही बोलेंगे भाप निकलेगा गर्म। आपका उत्तर उसमें व्यंजन 46 का उत्तर ए। किसी प्रकार से 30 नहीं, हम तो भाई 60 दिलवा देंगे। मात्र 10 प्रश्न इधर उधर होगा। इनमें कौन सा अनिश्चय वाचक सर्वनाम है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम की बात करें तो कुछ कहे तो हमको बताइए कितना कुछ भाई, ये निश्चित नहीं ना है। तो भाई कुछ कहीं भी आ जाए वो क्या होगा? अनिश्चित है, अनिश्चय वाचक। अच्छा, उर्दू में उपसर्ग के बिना शब्द कौन सा है? कपूत, 19, अधपका, खुशबू। माने बिना उपसर्ग का शब्द बताना है, उर्दू वाला शब्द। तो एक खुशबू जो वर्ड है या उर्दू वर्ड है और इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। डी। अगला प्रश्न पढ़ा जाए। अच्छा, प्रश्न कहता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? हाँ होना चाहिए, बहुत अच्छा बात है। श्याम सुंदर दास है, ये याद रखना होगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये जो भक्ति होता है ना, भजन कीर्तन जैसे रसखान, ज्ञानानंद, ये सब जो था ना भक्ति साहित्य का था, तो स्वर्ण युग कहा गया है। ये बात कहा किसने? तो श्याम सुंदर दास। अब श्याम बोले तो क्या? कृष्ण। और कृष्ण की बात आए तो स्वर्ण की बात आएगा ही, सोने पर सुहागा है ही, तो आपका हो जाएगा सुंदर से स्वर्ण बना। तो इस प्रकार से ट्रिक लगा करके माइंड में बैठा कर रखेंगे, ठीक है। और सुन लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देखिएगा और उसके बाद हम पेपर यहाँ कराएंगे, बाद में एग्जाम लेंगे कि आपका स्थिति और आपका माइंड कहाँ तक कैच किया इन बातों को। ये जितने भी क्वेश्चन हुए कितना आप सही कर पाइएगा, 2 से 4 दिन के बाद इसका एग्जाम हम लेंगे, ऐसे करेंगे। और सेट भरना है जीके जीएस का, उसका अलग सेट चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। इनमें त्रि प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? हाँ, पितृभक्ति, बहुत बेटर। त्रि प्रत्यय से बना है पितृभक्ति, बहुत बेटर। अगला है अभिषेक का संधि विच्छेद, अभिजोड़ शेक, बहुत बेटर बोल रहा है भाई, आगे बोलो। गलती होता है कोई दिक्कत नहीं है, बस गलत भी बोलना है सही भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हर शिकार वाला और फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा आपका अभी जोड़ शेक। हाँ यही सब होगा, हाँ दंती सब। नेक्स्ट है कि वह पब्लिक के हाथों मारा गया, पब्लिक के हाथों मारा गया। इसमें बताइए के क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का, हाँ संप्रदान हो जाएगा। अधिकरण में पर होता है, तो संप्रदान का के की। आपका उत्तर 52 का सी, बहुत बेटर। संप्रदान को के लिए पकड़ियो करण से, उत्तर कौन जाएगा? सी। चलिए इसमें आपका उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक क्रिया कौन सा है? देखिए आकर्मक क्रिया श्याम हंसता है, क्या है? श्याम हंसता है, ये सकर्मक नहीं है, हंस रहा है। सकर्मक क्रिया जिसमें कुछ हो रहा हो, सकर्मक क्रिया जैसे कि गाड़ी चालक गाड़ी चलाता है, ये काम हो रहा है। माँ स्वेटर बुनती है, वो काम हो रहा है, ठीक है। रामू खाना खा रहा है, ये भी काम हो रहा है। लेकिन ये हंसना काम नहीं है सर, बात समझे ना। तो जिसमें कोई काम नहीं हो वह अकर्मक हो, माने बिना काम का जो हो वह क्या हो? अकर्मक, माने बिना काम का, न कर्म। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा। शिवालय में कौन सा समास है? शिव का आलय, का लगा हुआ है ना,
का, शिव का के की लगा रहे तोड़ने के बाद तो तत्पुरुष समास होता है। कैसा समास? तत्पुरुष समास। याद रखिए, शिव का आलय माने शिव का घर, तो इसमें का लग गया, तोड़ने के बाद अपने से तोड़ना है, और तोड़ने के बाद का, के, की, में, पे, पर मतलब कि विभक्ति चिन्ह लग जाता है, वह तत्पुरुष समास होता है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। कहता है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? संख्या। बहुत बेटर है भाई, कोई फेल नहीं करेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। तो हो गया भाई, ये संख्या की बात करता है 10वीं। इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, सब कोई बोले, अगर आपको जानकारी हो और आज थोड़ा सा बोले जरूर, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्शन केवल नहीं। प्रश्न कहता है इनमें से साकेत का रचयिता, बहुत बेटर है, और ये जीके जिसमें पूछता है मैथिली शरण गुप्त, साकेत का रचयिता, बहुत बेटर, यही तो चाहिए। अंधयुग इनमें से किस विद्या की पुस्तक है? अंधयुग किनका है? तो गीत नाट्य का है। किनका है? अंधयुग है गति नाट्य, गीति नाट्य। तो अंधयुग किनका हो गया? गीति नाट्य का है पुस्तक। चलिए अगला है, इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताए। पूरी जो है वह स्त्रीलिंग है, खीर जो है स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, लेकिन धनिया जो है वह पुल्लिंग है। धनिया आकारांत जो होता है ना वह पुल्लिंग होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारा नियम होता है। तो अधिकांशतः आप लोग थोड़ा सा माइंड में याद रखें, आकार लिखा हुआ है लास्ट में, धनिया आ, जिसमें आकारांत आता है वो अधिकांशतः वो पुल्लिंग पर जाता है। ठीक है, उत्तर कौन जाएगा? धनिया। हाँ, कोई पानी लाइएगा। इनमें कौन सा बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, बुंदेली, कनौजी, ब्रज पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यह आपका उत्तर होगा बघेली। बघेली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बाकी बुंदेली जो है वह पश्चिम की भाषा है। कनौज जो है, कनौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में, ये पश्चिमी पड़ता है। ब्रज जो है यूपी में पश्चिमी भाषा है, और बघेली जो है, हाँ, ब्रज भूमि कहाँ है? मथुरा, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ बहुत जगह है, ऐसा नहीं है। साहेबगंज की बात करूँ तो आपको 2-3 जगह मिलेगा। झारखंड में भी साहेबगंज, बिहार में भी साहेबगंज, बहुत जगह है। चलिए, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लौकिक का अर्थ बता दीजिए। मैंने मान लीजिए किसी का आप नाक दबा दिए तो मुंह खोल दिया, मैंने कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। मैंने कोई मुंह नहीं खोल रहा है, क्या कर देंगे? नाक में दबा देंगे। मैंने आप कठोरता वाला काम कर रहे हैं। कोई बच्चा दवा नहीं पी रहा है, उसका नाक दबा देंगे, बच्चा आवा देगा, तो दवा पिला देंगे। मतलब क्या हुआ? ये तो कठोरता वाली बात हो रही है। कठोरता से क्या होता है? कार्य शीघ्र होता है, जल्दी हो जाता है। कोई बच्चा मुंह नहीं खोल रहा है, नाक दबा दो, जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा बोले। दांत लगता है तो नाक दबा दीजिए, तो भी कठोरता वाला ही काम है, किसी का नाक दाब देना। तो अब नहीं लगता है कि शायद आप लोग इसको भूलिएगा, और जब एग्जाम लेंगे तो आपका अच्छा नंबर आना चाहिए, समझे? चलिए, क्वेश्चन कहता है जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्य के लिए शब्द कौन सा है? हाँ, जो नहीं पढ़ा गया अपठित। भाई बहुत बेटर, बहुत अच्छा, ऐसे ही परफॉर्मेंस चाहिए बस आप लोगों को लिए। हमेशा हम रहेंगे, हिंदी अंग्रेजी केवल नहीं कराएंगे। आप अंग्रेजी में भाई सीसी मार दो, बात खत्म। मेरा अंग्रेजी अच्छा नहीं है, सबसे पहली बात। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी क्या है? थोड़ा क्या है? परिणाम है। बहुत क्या है? परिणाम है। थोड़ा क्या है? परिणाम है। कहीं भी दिया रहे थोड़ा, कुछ, ये सब परिणाम वाचक में आता है। मैंने थोड़ा, हाँ, परिमाण वाचक,
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब सर संख्यावाची में बोलेगा 4 5 6 उसमें अंक बताएगा तो वो संख्यावाची जाएंगे, लेकिन यहाँ 62 का उत्तर डी। किसी को प्रॉब्लम? और स्त्रीलिंग शब्द इसमें चारों में से खोजिए 63 का कौन सा स्त्रीलिंग है? रचना जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नहीं, ये सब नियम होता है तो कुछ हद तक हम आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग वर्ड अलग से बताएंगे। रचना जो होता है वह क्या होता है? स्त्रीलिंग वर्ड है, लेकिन सृजन करना, संपादन करना, समायोजन करना ये सब पुल्लिंग वर्ड है। सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, इसका सेंटेंस बनाकर जब देखेंगे तो वह स्त्रीलिंग पर जाता है, तब वो सही जाएगा। मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी पहचानना हो तो एक ही ट्रिक याद रखिए कि उसका सेंटेंस बनाए कि पुल्लिंग वाला सही जा रहा है कि स्त्रीलिंग वाला सेंटेंस सही जा रहा है। नेक्स्ट, अनामिका के रचनाकार कौन है? अनामिका का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप लोग पढ़े हुएगा। और ये सब जितने भी प्रश्न बने हुए हैं ये CRT पैटर्न का डाला हुआ है। अनामिका का SCRT, हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुप्त का विलोम शब्द बता दीजिए। सुप्त का क्या होता है? सुप्त मतलब होता है क्या? माने जो क्या हो, माने काफी दिन से क्या बंद हो, उसको क्या कहते हैं? सुप्त कहते हैं। तो सुप्त का क्या होगा? जागृत। बहुत बेटर, यही तो पकड़ना है। अर्थ क्या है उसका मीनिंग निकालना। सुप्त मतलब जो छुप गया है, बहुत दिन से बैठा हुआ है ना, उसको हो जाएगा जागृत। अगला, इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस वाक्य का वाक्य है? हाँ, प्रश्नवाचक लिखा है लास्ट में चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इससे पकड़ लेंगे प्रश्नवाचक। बहुत अच्छा पकड़े, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, सारा आंसर इसी में छुपा है। 66 का सी। नेक्स्ट बता दीजिए, इनमें कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची नहीं है? तो पराक्रम का पर्यायवाची माने सेम समानार्थक शब्द बताना है कि नहीं है। देखिए, पराक्रम मतलब होता है शक्ति, पराक्रम मतलब होता है ताकत, पराक्रम मतलब होता है पुरुषार्थ, लेकिन गरिमा जो है वह पराक्रम का भाग नहीं है, ठीक है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक बोला। विकास बोला क्या? कालवाचक। बहुत बेटर, माने आप अरसे के बाद मुलाकात हो रहा है, माने समय की बात हो रही है, और जहाँ पे समय की बात होती है वहाँ कालवाचक। विकास, अब की बार क्या है ना, ये जो सीटेट का जो ट्रिक लगा है ना, ये हिंदी में पेश कर देना है और सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। ये 30 नंबर नहीं भाई, 75 में 60 नंबर आना चाहिए। 15 को हम गोली मारते हैं। चलिए, घनानंद किस धारा के कवि है? अभी अभी मैंने चर्चा किया कि हाँ, छायावादी कवि है। बहुत बेटर। घनानंद जो है वो छायावादी कवि है, सुना होगा कहीं, क्योंकि घनानंद जो था ना, ये सुजान के आंगन में सोचता, कहता था हे बादल तुम सुजान के आंगन में जाकर बरसो। मतलब ये छाया में डूबा रहता था और सपना देखता था सुजान के लिए, सुजान के प्रेम के लिए, इसलिए ये छायावादी कवि है। जहाँ भी प्रेम की बात करे, प्रेम प्रसंग की बात करे, वो छायावादी कवि होता है। बहुत बेटर। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? भयानक रस, जिसमें भय, भयानक, ट्रिक लगा दो भाई, भयानक से क्या बना? तो भय बना, तो यहाँ हो जाएगा भय रस। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? गर्दा उड़ेगा ना? चलिए, ब्राह्मण शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? ब्राह्मण का तद्भव माने बिगड़ा रूप, माने खराब, खराब रूप बताना है तो भौरा। देखिए, बेवड़ा ठीक है, ब्राह्मक ठीक है, ब्राह्मण ठीक है, माने ब्राह्मण का तद्भव कह दिया ना, तो तद्भव मतलब होता है खराब रूप, बिगड़ा रूप, तो ये भौरा लिखा है, भौरा। ये आपका उत्तर डी पर जाएगा। लड़का आया इस वाक्य में किस काल का बोध करा रहा है? लड़का आया, वर्तमान का आया, वर्तमान में आया भाई, आया रहा था कि गया,
तब भूतकाल जाता। यहाँ लड़का आया तो ये हो रहा है आपका क्या, वर्तमान काल। बहुत बेटर, सामान्य भूत। एक सेकेंड, लड़का आया, एक सेकेंड सुधार करे, सामान्य भूत के अंदर आता है तो भूतकाल, लेकिन इसमें सामान्य भूत में आएगा। चलिए ठीक, यहाँ पे मीनिंग क्या बन रहा है, लड़का आया, थोड़ा सा सुधार करते हैं। आया, वो कब आया इसका कोई निश्चित नहीं है, इसलिए हम इसको मान लेंगे सामान्य भूत। बात समझे? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती। इस करुणा कलित अनुप्रास अलंकार क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो वर्ड का क और एक और जगह है विकल, विकल माने सेम वर्ण का रिपीट कर दे, एक वर्ड को 3 बार 4 बार रिपीट कर दे, 2 बार 3 बार, तो अनुप्रास मार देंगे, और नहीं याद रहे तो घोरप्रास मार दीजिएगा। क्या होगा? अगला, इनमें कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं है? विहंग का अर्थ कौन सा नहीं है? देखिए, विहंग माने होता है विमान, विहंग माने होता है बादल, विहंग मतलब होता है पक्षी, लेकिन विलास नहीं होता है। विहंग मतलब विलास नहीं होता है। उत्तर आपका सी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये सुने है ना? ये संत कवि किनका है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो बना हुआ है वो रैदास साहब का है। किनका है? रैदास। चलिए आज के बाद तो याद रहेगा ना। रैदास साहब बोले, प्रभु जी आप चंदन है तो हम पानी है। हाँ, चोर वहाँ दीवार के पास खड़ा था। इस वाक्य में वहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? वहाँ की बात करें तो ये स्थानवाचक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थान की बात कर रहा है। वहाँ पास खड़ा था, वहाँ क्या हुआ? एक प्रकार के स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण पकड़ा रहा है ना। चलिए अब आप लोग हिंदी का विद्वान होते जा रहे हैं। अघोष अल्प प्राण का उदाहरण कौन सा है? अघोष अल्प प्राण का उदाहरण का होता है? अघोष, अघोष 2 चीज होता है। तो प्रथम 2 लेटर जो होता है वह क्या होता है? अघोष होता है। और अल्प प्राण का माने जिससे थोड़ा सा एक बार में बोला जाए जल्दी से। चलिए, तो यहाँ लिखा है कि अघोष अल्प प्राण का उदाहरण, तो अघोष अल्प प्राण यहाँ पे का है। आंसू कविता के कवि कौन है? आंसू का याद रखिए, जयशंकर प्रसाद। बहुत बेटर, जयशंकर प्रसाद आंसू का हो गया। अब आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि अरे, हे, ए, ओह, ये जो विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया है ना, हम आंसर बोल दिए का। और इस प्रकार के विस्मयादि बोधक का जब भी प्रयोग करे उसको आश्चर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशंसा की आश्चर्य, आश्चर्य कहते हैं। आश्चर्य, हे, ओह ना होता है, आदमी चकित हो गया, आश्चर्य हो जाएगा। लता मंगेशकर गाती है, क्या गाती है? इस वाक्य में काल का बोध करा रही है। गाती है, कौन सा काल? गाती है, ती है, तो यहाँ पे वर्तमान, वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ, अच्छा, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश से प्रेम, से, का, के से, में, पे, पर, मतलब क्या? देश से जिसमें विभक्ति लगा हो वह कैसा समास? तत्पुरुष समास। उत्तर आपका ए पर चला गया, सी पर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कौन शुद्ध है? ऑप्शन बता। बी, बहुत चिन्ह बी आपका सही लिखा है, बाकी सारे गलत है।
हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं तो बता दीजिए। हिंदी भाषा में हिंदी में 2, संस्कृत में 3। चलिए बहुत बेटर, हिंदी में 2 प्रकार का, बहुत अच्छा। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चय की बात करें, कुछ कौन, यह, हाँ यह निश्चित हो गया कि यह है, मतलब ये बोतल, ये क्या है? निश्चय है कि ये क्या है? बोतल। बहुत बेटर। दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। अब शुद्ध वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 विकल्प में खोजिए। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भारत, खोजिए भारत में अनेक जातियां हैं, सी होगा। अनेक जाति नहीं, अनेक जातियां हैं, यहाँ पे सी पर जाइएगा आप, ठीक है, सी पर जाएगा। अच्छा, अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है? अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। जैसे कि पक्षी, तो खग तो पक्षी, खग का पक्षी, घर, बादल, वायु, वर्षा। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, एक और कुछ इसमें देना चाहिए, है ना? तो इसमें कुछ मिस्टेक है, इसमें कुछ टाइपिंग में गलत है। चलिए अगला लिखा हुआ है क्या कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। लोकगीत क्या है? माने हंसुआ का ब्याह चल रहा है, आप गा रहे हैं खुरपी का गीत। असंगत बातें करना। बहुत बेटर पकड़े। अब हंसुआ के ब्याह, खुरपी के गीत। अगला, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, बताइए कौन सा इसमें चिन्ह लगा हुआ है? ने, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्ता कारक। बहुत बेटर, आपका उत्तर ए पड़ गया। अब आ जाइए गद्यांश पदांश करते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रेमचंद्र जी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं, वह है आचरण की भूमि। तो प्रेमचंद की जीवनी, चरित्र और आचरण में पूर्ण साम्य है। देखिए सबसे बढ़िया रहेगा कि गद्यांश पदांश को हम छोड़ के चलेंगे। गद्यांश पदांश यदि आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आप लोग पक्का है कि आंसर सही से कर लेंगे, और आप उतना पकड़ लीजिएगा तो मात्र मैं जो भी, हाँ तो आप गद्यांश पदांश कैसे भी पढ़ेंगे तो आपका अच्छा से नंबर आ ही जाएगा, 1-2 गलत होगा। और बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है बस मैं उसी को कराऊंगा, और बाकी आप लोग अभी बना करके गद्यांश पदांश दिखा दीजिए बस। आज का क्लास यहीं समाप्त। ऑनलाइन वाले के लिए रेगुलर बने रहिए, मिलते हैं अगले पार्ट में।